नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। झारखंड के जेटेट और सीटेट के छात्र लगातार इसे शामिल कर इसकी परीक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं। पिछले 7 सालों से 2016 के बाद जो है जेटेट और सीटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने मुख्यमंत्री ने 25,996 जो है पदों की घोषणा की थी, शिक्षक बहाली की घोषणा की थी और इसमें जो है जेटेट और सीटेट को शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर जो है फिलहाल अभी हम यहाँ मौजूद हैं रांची के ऑक्सीजन पार्क में, जहाँ पर जेटेट और सीटेट के छात्र यहाँ आए हुए हैं और लगातार इसे लेकर मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या मांग है? देखिए, मांग ये है कि हमारा जो है राज्य गठन के बाद झारखंड में मात्र 2 ही बार 2013 और 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई है और नियमितः हर साल जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो 7 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो वैसे लाखों बच्चे जो है इस परीक्षा जो विज्ञापन आने वाली है उससे वंचित हो जाएंगे क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला है परीक्षा लिखने का। तो ऐसे में हम लोग ये कह रहे हैं कि जेटेट एक अर्हता जाँच परीक्षा होती है और उसी प्रकार सीटेट भी एक अर्हता जाँच परीक्षा है जो केंद्र सरकार लेती है। तो कम से कम अगर जेटेट की परीक्षा का आयोजन करवा नहीं पा रहे हैं 8 वर्षों में, तो सीटेट को जैसे बिहार सरकार ने लागू किया है, बाकी राज्यों ने भी किया है, जहाँ जहाँ प्रत्येक वर्ष जेटेट की मतलब स्टेट का वहाँ का टेट जब नहीं हो पाता स्टेट टेट, तो वहाँ पर जो है सी टेट को वहाँ पर भी मान्यता दिया गया है और बिहार सरकार ने तो दोनों को मान्यता दिया है। तो आप भी यहाँ पर कर सकते हैं कि एक तो आप रेगुलर ले नहीं रहे परीक्षा, तो कम से कम आप जो जेटेट को यहाँ पर मान्यता दिए हुए हैं और वो भी 2013 और 16 वालों को, तो कम से कम जो अभी सीटेट उस बीच क्वालिफाई कर गए हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लोग उत्तीर्ण हो गए हैं, उनको इस बहाली में मौका मिले और उसी को लेकर के हम लोग लगातार जो है मुख्यमंत्री सर से और तमाम जितने मंत्री विधायक हैं और 75 से ज़्यादा विधायक को लगभग 3 वर्षों से हमारा संघर्ष है और लगातार हम लोग कई आंदोलन किए, मुख्यमंत्री से भेंट वार्ता हुआ, अभी तक इसको जो है आश्वासन ही दिया गया लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। तो इसे लेकर जो मांग है वो कब से आप लोग शुरू कर चुके हैं इस मांग को लेकर, और अब तक जब जितनी बार आपने बात की है, चाहे वो मुख्यमंत्री से हो या किसी अन्य अधिकारी से, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? देखिए, लगातार इसको लेकर के हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं। 3 वर्षों से संघर्ष चलते हुए आ रहा है और समय समय पर जब जब लगा कि नियुक्ति आएगी तब तब ये ज़्यादा ही प्रभावी रूप से हुआ है। और अभी जो लगभग आप देख रहे हैं हम लोग, ये जो रेगुलर लगातार अगर बात करें तो हम लोग लगभग 7-8 महीने हो गए रेगुलर इस चीज़ को हम लोग लगातार आप कुछ ना कुछ जो है 2-3 दिन 4 दिन का अंतराल में हम लोग इस आंदोलन को करते रहते हैं और संघर्ष कर रहे हैं और सभी विधायक मंत्री से हम लोग मिल रहे हैं। और इसी क्रम में जो है आज का हम लोग का जो है मुख्यमंत्री सर से हम लोग जो है लगातार जो है अगला कल से लेकर के 9 मई से 10 मई और 11 मई 3 दिन हमारा लगातार ट्विटर अभियान होगा, जिसके माध्यम से जो है हज़ारों बच्चे और लाखों बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं वे हज़ारों की संख्या में जो है ट्वीट्स करेंगे, वीडियो बनाते हुए और अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दर्द है मुख्यमंत्री सर से डायरेक्ट जो है उनसे संवाद करेंगे और ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे कि किस प्रकार से जेटेट परीक्षा नहीं होने के कारण वे प्रभावित हो रहे हैं। और इसको लेकर के हम लोग जो है कल समय 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमारा हैशटैग रेडी है और उसके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री सर से 50 से 60 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपनी भावना को विनम्र तरीके से हमारे साथ जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने का हम लोग काम करेंगे और तमाम जो है राज्य के जितने भी बच्चे लाखों की संख्या में जो प्रभावित हो रहे हैं वे सारे बच्चे इसमें शामिल होंगे। इससे पहले जब आपके मुख्यमंत्री से बात हुई थी तो इस पर क्या कुछ कहा था उन्होंने कि क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर वो करने वाले हैं? मुख्यमंत्री सर से हम लोग जब पहली बार मिले थे तब ईडी की ओर से उनको नोटिस आई थी, तब उन्होंने निश्चित रूप से ट्विटर के माध्यम से हमें जो है आश्वासन साफ साफ दिया था, ट्वीट भी किया था कि सीटेट को हम जो है निश्चित रूप से यहाँ पर लागू करेंगे और आश्वासन दे करके आपका IPRD के अकाउंट से ट्वीट हुआ था और उनका खुद का अकाउंट जो है ट्विटर आज भी देख सकते हैं आप जाकर के, उनका ट्वीट वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे में और इसके अलावा उसके बाद भी हम लोग 2-3 बार मिले और जब जब मिले हर बार उन्होंने कहा कि हम लोग इसको देख रहे हैं मैटर को और निश्चित रूप से इस पर हम लोग जरूर ना कुछ अच्छा सकारात्मक पहल करेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का उनके माध्यम से पहल नहीं किया गया है। जैसा कि आप 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिल चुके हैं, डायरेक्ट आपने अपनी तमाम बातों को उनके सामने आपने रखा है, एक एक आपने सब कुछ प्रूफ के साथ आपने हर कुछ आपने जैसा कि आपने बताया कि आपने उन्हें अपनी परेशानी सुनाई है। तो क्या आपको लगता है कि जहां आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं उसके बाद ये ट्विटर अभियान सफल होगा? निश्चित रूप से देखिए, ट्विटर के माध्यम से हम मिलते थे तो हमें मौका मिलता था 4 से 5 लोगों को मिलने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दर्द है वो लाखों बच्चों का है और जिसको हम लोग लेकर के संदेश के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो है पीड़ा वहाँ तक शायद उनको नहीं पहुँच पाते थे। हम लोग एक कोशिश करके देखना चाहते हैं कि आप जो बच्चे देख रहे हैं वो 5 बच्चे नहीं हैं, ये लाखों बच्चे और उनका दर्द है। कई सारे महिलाएं हमारे साथ आती है जिनका एज भी क्रॉस होने वाला है, कई सारे पुरुष जिनका शादी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी तकलीफें हैं आर्थिक रूप से, किन्होंने जो है लोन लेके बैंक से आपका B.Ed DLED किया हुआ है, 2 से 2.5 लाख का कर्जा है किसी के ऊपर। तो वैसे परिवार कैसे आगे बढ़ेगा आर्थिक रूप से? आप देख सकते हैं झारखंड में किस प्रकार से बेरोजगारी की एक जो है आलम चला हुआ है लगभग 3-4 वर्षों से और यहाँ नियुक्ति होती नहीं है। और एक मास स्केल पर जब इतनी सालों बाद 4 वर्षों बाद मोटा मोटी एक जो है नियुक्ति आ रही है और 26,000
1000 पदों की एक शिक्षक में ही जो है लंबा बहाली है। तो ऐसे में जो बच्चे ऑलरेडी एलिजिबल इस चीज़ के लिए, उनको मौका ही नहीं दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है ये जो है निश्चित रूप से उनके साथ जो है ये पीड़ा है, उनका दर्द है, और उनके साथ ये कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। तो अवसर की समानता का जो है ये जो है हनन हो जाएगा, और निश्चित रूप से ये जाकर के फिर न्यायालय में कहीं ना कहीं अगर चले गए बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं तो बाधित होने का काम करेगा। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। उनसे चाहते हैं कि जब भी विज्ञापन आए उससे पहले या तो जेलेट की परीक्षा हो जाए, और नहीं तो फिर सीटेट को मान्यता दे करके इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा लीजिए। अगला 3 दिन का प्लान तो आपने बता दिया कि आप ट्विटर अभियान चलाएंगे। अगर आपका ये ट्विटर अभियान सफल नहीं होता तो क्या उसके आगे आपने कुछ प्लान रखा है? निश्चित रूप से अगर हमारा ट्विटर अभियान के माध्यम से हम लोग विनम्र तरीके से सरकार को अपनी दर्द जो पीड़ा है उसको हम लोग व्यक्त करेंगे, और हमें आश्वासन है, मतलब उम्मीद है कि निश्चित रूप से विज्ञापन से पहले ऐसा हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जिस दिन विज्ञापन आएगा कहीं ना कहीं हमारे लिए मरण समान होगा, क्योंकि एक बार अगर ये वैकेंसी हमारे हाथ से चले गई तो आने वाले 10 वर्षों तक जो है कोई नियुक्ति प्रक्रिया हमें मिलेगी नहीं, और शिक्षक पात्र जो हम लोग जो है अभ्यर्थी हैं, हमारा एकमात्र उपयोग तभी बनेगा जब हम शिक्षक बनेंगे, नहीं तो अन्यथा ये हमारा जो है डिग्री ये बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले 10 वर्षों तक हम इसी तरीके से दर दर भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए निश्चित रूप से ऐसा अगर सरकार करेगी तो निश्चित रूप से सारे बच्चे जो हजारों लाखों की संख्या में हैं आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा उस दिन फिर। ये तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो हैं जीटेट और सेटेट के छात्र जो हैं प्रदर्शन कर मतलब इसको लेकर आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं कि इसे क्यों अब तक शामिल नहीं किया गया है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगले 3 दिन तक जो है ये ट्विटर अभियान चलाने वाले हैं, जिसमें लाखों के स्टूडेंट जो हैं वो जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री से जो है वो निवेदन करेंगे कि इसे जोड़ा जाए, और साथ ही अगर अगले 3 दिन तक इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद ये आंदोलन पर भी जाएंगे, और ये जो मामला है वो आगे ज़रूर बढ़ेगा अगर ऐसी कोई कार्रवाई और इनकी मांगी जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो इससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सहयोगी संतोष के साथ पूर्णिमा, रांची।